हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांशु भूमिफिश एक्वेरियम से। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेसन लेके आया हूँ। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बन बैग्स का क्या यूज़ है। देखिए, अभी हो सकता है कि आप यूज़ करते हैं अपने एक्वेरियम में या नहीं करते हैं, तो मेरे को नहीं पता है। बट कार्बन का यूज़ होता क्या है कि हम अपने एक्वेरियम में क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन स्टोन्स ब्लैक आपको लगेंगे जैसे ब्लैक ग्रेबल्स है। ये पैकेट में बंद होता है, ये नेट है, इसके अंदर कार्बन बैग बंद है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा अंदर स्प्रेड नहीं होगा, इसको कलेक्ट करके रखता है ये मैश। अब देखिए इसका क्या बेसिकली यूज क्या है कार्बन बैग की। अगर हम बात करें, हम पहले नॉर्मल तरीके से सीखते हैं कार्बन है क्या। देखिए आपने मार्केट में देखा होगा नारियल बिकते हैं, तो जो उसके ऊपर का जो बाहर का लेयर होती है वो उस पार्ट से मिलके ये कार्बन बना होता है। बेसिकली हो सकता है कोई और प्रोसेस भी यूज होती है कहीं पे, बट उस पार्ट से भी बनता है, उन चीजों से भी मिलके बना होता है। अब दूसरी बात ये होती है कि कार्बन बैग और कार्बन ये क्या चीज है। देखिए कार्बन क्या होता है, बेसिकली कार्बन कई टाइप का होता है वैसे, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवेटेड कार्बन। एक्टिवेटेड कार्बन से मतलब है कि ये एक्टिवेटेड है, ये काम करने के लिए तैयार है। यदि ये मान लीजिए डीएक्टिवेट है या एक्टिवेट सही से नहीं है, तो ये काम करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका आपका एक्वेरियम में या पानी की में जो इसको करना है, जो इसके फायदे हैं वो सारे नहीं मिल पाएंगे यदि ये डीएक्टिवेट है तो। अब पहली बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए हम कैसे पहचानेंगे एक्टिवेट है या नहीं है। दूसरी बात, हमें कितना कार्बन कितने एक्वेरियम के कितने साइज में रखना है हम लोगों को, ये सारी जानकारी हमें कैसे करनी है, कैसे इसको यूज करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले कार्बन का मैं यूज बता देता हूं आपको। देखिए कार्बन हमारे घर में बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं, उसमें भी हम लोगों का कार्बन यूज होता है। क्यों, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है, मगर मैं आपको बेसिकली बता देता हूं। कार्बन का जो मेनली दो चार फंक्शन है वो ये है। पहला तो आपने देखा होगा एक्वेरियम के अंदर आप पानी फिल्टर के द्वारा साफ करते हैं तो काफी हद तक साफ हो जाता है, मगर पीलापन खत्म नहीं होता होगा, हो ही नहीं सकता वो पीलापन, क्योंकि ये पानी की इंप्योरिटी होती है। अब इस पीलेपन को दूर करने के लिए हमारे पास केवल एक ही मेथड बचता है, वो बचता है कार्बन। यदि उस पानी को एक ठीक प्रेशर के साथ कार्बन से गुजारते हैं, कार्बन के को बीच में मान लीजिए सपोज या तो आप मैश में रख लीजिए अपने फिल्टर के, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप प्रेशर से पानी इस कार्बन के थ्रू आप निकालते हैं, तो वो पीलापन आपका खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके एक्वेरियम में स्मेल आती है, तो आपको लगता होगा पता नहीं यार ये खत्म ही नहीं होती, क्योंकि आप दाना ज्यादा डालते हैं, कई बार और भी चीजें होती हैं। तो उस कंडीशन में भी यदि आप कार्बन यूज करते हैं तो उसके लिए भी फायदेमंद है, आपके एक्वेरियम में किसी प्रकार की गंदी स्मेल नहीं आने वाली है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं, ये कार्बन केवल एक्वेरियम में नहीं, हम लोग जो घर में फिल्टर यूज करते हैं उसके अंदर भी हम लोग कार्बन यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप कभी कभी कार्बन चेंज करते हैं, घर वाले घर के जो फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, अगर उसका कार्बन चेंज नहीं करते हैं और वो डीएक्टिवेट हो चुका है तो वो भी ठीक से काम नहीं करता है। तो एक साइकिल होती है, एक टाइम होता है 6 महीने 1 साल, उसके बाद हम लोग कार्बन चेंज करते हैं। अब देखिए दूसरी बात है, इसको चेक करने के लिए इतना आसान नहीं है। इसको चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले पानी में कुछ केमिकल मिक्स करते हैं और उस केमिकल को मिक्स करने के बाद फिर हम इस कार्बन से गुजारते हैं उस पानी को। यदि वो जो हमने केमिकल मिक्स किया है वो फाइंड नहीं होता है, तो पता चलता है कि हमारा ये कार्बन बिल्कुल ठीक है, सही काम कर रहा है। और साथ में जो पानी की जो वैल्यूज हम लोग चेक करते हैं, पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, इनका भी हम लोग यूज कर लेते हैं पीएच चेक करने के लिए, टीडीएस चेक करने के लिए। तो कई बार हमारा ये कार्बन इन चीजों में भी यूज होता है। बट मैं आपको एक खास बात बता देता हूं, ये कार्बन अगर हम अपनी फिल्टर में यूज करते हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जितना पानी प्रेशर के साथ कार्बन से गुजरेगा उतना पानी पे ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। यदि ये हम पोर्टली एक्वेरियम के अंदर रखते हैं तो भी ठीक है, तब भी काम करेगा। बट अगर पॉसिबल है तो आप फिल्टर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली हम लोग भी सभी टैंकों में, जितने हम लोगों के टैंक लगे हुए हैं, हम सभी में अगर 3 फीट का टैंक है तो लगभग हाफ के जी 500 ग्राम कार्बन हम लोग उसमें लगा के रखते हैं। तो हमें बेनिफिट भी मिला है और काफी लोगों की डिमांड भी है इस चीजों की। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि कार्बन का जो कंपल्सन है बहुत ज्यादा जरूरी है कार्बन एक्वेरियम के लिए। और अगर ये मान लीजिए कार्बन आप अपने स्टोन्स में मिक्स भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये वाटर के लिए बेनिफिशियल है, इसके इतने ज़्यादा यूजेज हैं। वाटर के क्षेत्र में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे भी कार्बन की फ्लैशिंग होती है, वहाँ पे बड़े टैंक्स होते हैं उसमें कार्बन भरा होता है, वहाँ से वाटर की फ्लैशिंग करते हैं, तो हम लोगों को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। पानी की प्योरिटी इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारे कार्बन की क्वालिटी क्या है। और ये बेसिकली कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि इसको चार्ज भी हम लोग दोबारा से कर सकते हैं। बेसिकली आप कर सकते हैं अगर चार्ज करना चाहें तो। इसे बॉयल किया जाता है काफ़ी देर तक गर्म पानी में, तो ये दोबारा चार्ज भी हो जाता है। बट ऐसा माना गया है कि दोबारा जब हम इसको चार्ज करते हैं तो उतनी ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंसी इसकी नहीं होती है। बट क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में चार्ज होके आता है ये कार्बन, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा यदि आप अपना कार्बन को चार्ज करना चाहते हैं तो गर्म पानी में हीट कर सकते हैं, इसको उबाल सकते हैं और दोबारा इसको रीयूज कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यदि जो भी आप कार्बन यूज करते हैं एक्वेरियम में, तो आप 1 ईयर तक इसको यूज कर सकते हैं और आफ्टर 1 ईयर आप फिर दूसरा बैग ले सकते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल है। यदि आपको इस कार्बन बैग का ऑर्डर करना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी चीपेस्ट रेट में है, तो 250 रुपीज़ में विद कोरियर चार्जेस 250 रुपीज़ आपके पूरे ऑल इंडिया किसी भी एड्रेस पे हम लोग आपको कोरियर करेंगे। ये 250 ये 300 ग्राम के आसपास होता है और आप अपने एक्वेरियम का साइज बता के हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे इसी आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर वगैरह और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कॉल कर सकते हैं, साथ में व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी जानकारी लेनी हो तो भी हम इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ में एक्वेरियम से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू है तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है, हम लोग यूज करते हैं बट थ्योरी पता नहीं होती है, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें यूज तो कर रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं होगा कि कब चेंज करना है, खाली हम उसको यूज किए जा रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और फिशेस के लिए कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बट हमेशा ध्यान रहे जब भी कार्बन आता है तो उसको एक बार ठीक से वॉश जरूर कर लेना है, क्योंकि इसमें बारीक माइनर पार्टिकल पाउडर टाइप का ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एक्वेरियम में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो आपका वाटर ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लैक कलर में हो जाएगा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्लीन करना चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि ये एक बार जब भी आपके पास नया बैग नया कार्बन बैग आए तो आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब भी हम लोग ये कार्बन एक्वेरियम की क्लीनिंग करते हैं तो इसको ठीक से फ्रेश वाटर से हम लोग धो के फिर दोबारा रीयूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने क्लीनिंग की तो इसमें भी सर्फ वगैरह हम लोगों ने यूज कर लिया, तो इसलिए सर्फ वगैरह हम लोगों ने इसमें यूज नहीं करना है। बस ये बात खासकर आपको ध्यान रहे कि कार्बन का यूज बहुत ज्यादा है और कंपलसरी है एक्वेरियम में यूज करना, तो इसको बिल्कुल ना भूलें आप कार्बन को यूज करना, ठीक है। साथ ही सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट जरूर करें और कुछ आप चाहते हैं किसी चीज के बारे में जानकारी लेना तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बना के आपको फिर अपलोड करेंगे, फिर आप उस चीज में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो भी हमारा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आने वाला है जो कि एक्वेरियम के लिए बेनिफिशियल होते हैं और ज़रूरी हैं। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।